हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं झारखंड जी की क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा ये स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी जो नगड़ी रांची से निकलती है और यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश करती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है और स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात है। अगला प्रश्न, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वर्णरेखा नदी में। अगला प्रश्न, लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीरंदाजी से। अगला प्रश्न, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी के तट पर। अगला प्रश्न, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? आंसर हो जाएगा ए, सर्डर। अगला प्रश्न, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा सी, 600 मीटर। अगला प्रश्न, रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? रांची पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? किस चट्टान से हुआ है रांची पठार का निर्माण? ए में है ग्रेनाइट, बी में है नीस, सी में है बेसाल्ट और डी में है ए और बी दोनों। तो किस चट्टान से हुआ है रांची पठार का निर्माण? तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ग्रेनाइट और नीस से। अगला प्रश्न, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? कौन अलग करती है रांची एवं हजारीबाग के पठार को? सही आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार और निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 से 450 मीटर। अगला प्रश्न, देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे? तो देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे? किस मकान का उपयोग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, सीलर बाड़ी का। अगला प्रश्न, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है?
आंसर हो जाएगा सी, प्रखंड स्तर पर होती है पंचायत समिति की स्थापना। अगला प्रश्न, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? ए में 4 प्रकार के, बी में 6 प्रकार के, सी में 8 प्रकार के, डी में सभी प्रकार के। तो सही आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार के। अगला प्रश्न, सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई? तो सीलरबाड़ी मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई? किस वर्ष हुई? तो 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1781 से 82। और ये कौन सा विद्रोह था? पहाड़िया विद्रोह। अगला प्रश्न, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? किसने बनाया था चुटिया को राजधानी? तो डी, प्रताप राय ने। और सुतियांबे किसकी राजधानी थी? फनी मुकुट राय की। अगला प्रश्न, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? रांची में आयोजित जो 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? सी हो जाएगा, 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, ईदी मी या ईदी ताई माँ विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? तो ईदी मी या तो ईदी ताई माँ विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? किस जाति का विवाह है ईदी मी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असुर की। अगला प्रश्न, असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, बोथा के नाम से जाना जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।